कैथरी की लाइब्रेरी बनी जिले के लिए मिसाल, सीईओ ने कहा, हर गांव में हो ऐसी पहल। सैंपल न्यूज। ग्राम पंचायत कैथरी में शिक्षा और विकास के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सराहना करते हुए पंचायत की लाइब्रेरी को जिले के लिए मिसाल बताया। ग्राम पंचायत के दौरे के दौरान उन्होंने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं तथा विद्यार्थियों के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कैथरी ग्राम पंचायत में जिस तरह लाइब्रेरी को विकसित कर उसका उपयोग ग्रामीणों और विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है, वह सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि हर गांव में ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए और ग्रामीणों को मिलकर उसका संचालन एवं उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने पंचायत की लाइब्रेरी को पूरे जिले के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बताया। जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार बना नई पहचान। दौरे के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ग्राम पंचायत में पूर्व में जर्जर हालत में पड़ी विभिन्न सरकारी इमारतों के जीर्णोद्धार कार्यों का भी जायजा लिया। जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के सहयोग से इन भवनों को नया स्वरूप दिया गया है। जर्जर भवनों के कायाकल्प के बाद पंचायत में विकास कार्यों को नई पहचान मिली है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र में जर्जर अवस्था में पहुंच चुके 3 विद्यालयों के भवनों का भी जीर्णोद्धार कराया गया है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। शिक्षा और लाइब्रेरी पर रहेगा विशेष फोकस। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ग्रामीणों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि कैथरी ग्राम पंचायत के लोगों ने विकास कार्यों में जिस तरह सहयोग दिया है, वह उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान स्तर पर भी ग्राम पंचायत कैथरी से उनका विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि जब भी वे कैथरी आएंगे, यहाँ की लाइब्रेरी और शिक्षा से जुड़े विद्यालयों का निरीक्षण जरूर करेंगे, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि लाइब्रेरी का अधिक से अधिक उपयोग करें और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने में अपना योगदान दें। कैथरी में जर्जर सरकारी भवनों का कायाकल्प, स्कूलों का जीर्णोद्धार और आधुनिक लाइब्रेरी की पहल अब गांव के विकास की नई पहचान बनती नजर आ रही है। बाड़ी में निकाय चुनाव की बिसात पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, टिकट से पहले आए पोस्टरों ने बढ़ाई सियासी हलचल। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी धौलपुर न्यूज। बाड़ी नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अब लगातार तेज होती जा रही हैं। एक ओर प्रशासन और पुलिस चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। खास बात यह है कि इस बार बाड़ी की सियासी जंग में कांग्रेस और भाजपा के साथ बसपा की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के संकेत दे दिए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर करीब 1 दर्जन से अधिक संभावित दावेदार अपने अपने स्तर पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों के कार्यालयों से लेकर सोशल मीडिया तक चुनावी चर्चाओं का दौर चल रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से प्रत्याशियों के टिकट घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन दावेदारों ने जनसंपर्क और सोशल मीडिया प्रचार में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। टिकट से पहले ही प्रत्याशी घोषित, आए पोस्टरों ने मचाए हलचल। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही सोशल मीडिया पर चुनावी जंग का नया रंग देखने को मिल रहा है। कई संभावित उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की ओर से आई तकनीक से तैयार किए गए पोस्टर और प्रचार सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। इन पोस्टरों में तस्वीरें वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन कई जगह संबंधित व्यक्ति को संभावित प्रत्याशी या चुनावी उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा है। जबकि राजनीतिक दलों की ओर से अभी सभी वार्डों के लिए आधिकारिक टिकट घोषित नहीं किए गए हैं। सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट और शेयर की होड़ के बीच ऐसे पोस्टरों से मतदाताओं में भी भ्रम की स्थिति बनने लगी है। चुनावी माहौल में डिजिटल प्रचार का यह नया तरीका इस बार बाड़ी की सियासत में खास चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस कार्यालय पर दावेदारों की भीड़। टिकट को लेकर कांग्रेस खेमे में भी जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। पार्टी कार्यालय पर संभावित प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की आवाजाही बढ़ गई है। नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर भी कई नाम चर्चाओं में हैं। दावेदार अपने राजनीतिक समीकरण, व्यक्तिगत जनाधार और वार्ड स्तर पर पकड़ के आधार पर टिकट हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी स्तर पर ही होना है। ऐसे में टिकट वितरण तक कई सियासी समीकरण बदलने की संभावना बनी हुई है। भाजपा के सामने बसपा ने भी खोला मोर्चा। बाड़ी में कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाले संभावित मुकाबले में अब बसपा की सक्रियता ने चुनावी गणित को और दिलचस्प बना दिया है। बसपा नेताओं की नजर भी ऐसे जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर है, जिनका क्षेत्र में मजबूत जनाधार हो।
बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बसपा पहले भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। यहां से पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में निकाय चुनाव में बसपा की सक्रियता को राजनीतिक जानकार हल्के में नहीं ले रहे हैं। हर दिन बदल रहे सियासी समीकरण। बाड़ी नगरपालिका में कुल 45 वार्डों में चुनाव होना है। शहर में 30 स्थानों पर कुल 51 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन और पुलिस ने भी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। एसडीएम अमित वर्मा एवं पुलिस अधिकारियों ने 19 मतदान केंद्रों का जायजा लेकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर छाया, पेयजल, बिजली, सड़क, साफ सफाई और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप जैसी व्यवस्थाओं को देखा। क्रिटिकल बूथों पर विशेष सुरक्षा निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन अलर्ट, सियासत में बड़ा तापमान। प्रशासन चुनावी तैयारियों को समय पर पूरा करने में जुटा है, वहीं राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी अपने अपने समीकरण साधने में लगे हैं। टिकट की घोषणा से पहले ही दावेदारों की सक्रियता ने चुनावी माहौल गर्म कर दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा में से कौन किस चेहरे पर दाव लगाता है और नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी के लिए मैदान में उतरने वाले चेहरे कौन होंगे। फिलहाल बाड़ी की राजनीति में रोज नए समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। टिकट वितरण के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ होगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इस बार बाड़ी में मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद रोचक होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 4 दिन में बदली बाड़ी की तस्वीर। रात में भी सड़कों पर उतरे सफाईकर्मी, सीताराम शर्मा की कार्यशैली की हो रही सराहना। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। नगर पालिका बाड़ी में सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब दिन के साथ साथ रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका के सफाईकर्मियों द्वारा रात के समय शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विधिवत सफाई कराई जा रही है। रात्रिकालीन सफाई शुरू होने से शहर की सड़कों और प्रमुख मार्गों पर गंदगी हटती नजर आने लगी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई थी। कई स्थानों पर कचरा जमा रहने और नियमित सफाई नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में करीब 4 दिन पहले सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा बाड़ी में जिम्मेदारी संभालने के बाद सफाई व्यवस्था में सक्रियता दिखाई देने लगी है। रात में भी सफाई पर जोर। सफाई निरीक्षक के निर्देशन में सफाईकर्मी रात्रि में भी शहर के प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई कार्य कर रहे हैं। नगर पालिका की इस पहल से लंबे समय से गंदगी की समस्या झेल रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह नियमित रूप से सफाई होती रही तो शहर की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। 4 दिन में दिखने लगा असर, लोगों ने की प्रशंसा। सीताराम शर्मा के नेतृत्व में सफाई व्यवस्था को लेकर दिखाई जा रही सक्रियता की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए लगातार निगरानी और सफाईकर्मियों की नियमित मौजूदगी जरूरी है। रात्रिकालीन सफाई शुरू होना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला कलेक्टर से 7 दिन ड्यूटी लगाने की मांग। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर धौलपुर से मांग की है कि सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा की 7 दिन बाड़ी में ड्यूटी सुनिश्चित की जाए, ताकि शहर में सफाई व्यवस्था लगातार प्रभावी बनी रहे। लोगों का कहना है कि यदि सफाई निरीक्षक को नियमित रूप से बाड़ी में जिम्मेदारी दी जाती है तो सफाई कार्य की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी और शहरवासियों को गंदगी से स्थायी राहत मिल सकती है। फिलहाल रात्रिकालीन सफाई अभियान से शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर सकारात्मक बदलाव नजर आने लगा है। अब देखना होगा कि यह व्यवस्था कितनी नियमित और प्रभावी रहती है तथा नगरपालिका इसे आगे किस तरह जारी रखती है। करौली में सामान्य समाज का बड़ा ऐलान। नगर परिषद चुनाव में भाजपा के बहिष्कार का निर्णय, निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन। करौली न्यूज। यूजीसी एक्ट को वापस लिए जाने के समर्थन तथा आरक्षण व्यवस्था को जातिगत आधार के बजाय आर्थिक आधार पर लागू किए जाने की मांग को लेकर सामान्य एवं सवर्ण समाज का आंदोलन लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को होटल करौली अजय में सामान्य समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
इसमें करौली के बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिकों एवं समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि सामान्य समाज लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा समाज की मांगों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग के मतदाताओं को लंबे समय से भाजपा का परंपरागत मतदाता मानकर उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई है। इससे समाज में लगातार रोष और असंतोष बढ़ रहा है। नगर परिषद चुनाव में भाजपा के बहिष्कार का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामान्य समाज की ओर से आगामी करौली नगर परिषद चुनाव में भाजपा के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन नहीं किया जाएगा और सभी वार्डों में योग्य एवं उपयुक्त निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने की रणनीति पर समाज एकजुट होकर काम करेगा। वक्ताओं ने कहा कि समाज का उद्देश्य किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना नहीं, बल्कि ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन देना है जो ईमानदार, योग्य और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दें। कांग्रेस पर भी जताया अविश्वास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि सामान्य समाज का कांग्रेस के प्रति भी भरोसा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि समाज अब राजनीतिक दलों के पारंपरिक समीकरणों से अलग हटकर आगामी चुनावों में प्रत्याशियों की योग्यता, ईमानदारी और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आधार बनाएगा। वक्ताओं ने यूजीसी से जुड़े नए प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग के युवाओं में असंतोष का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि समाज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेगा और सरकार से आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने तथा यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग करता रहेगा। राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा सामान्य समाज। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि आगामी नगर परिषद एवं पंचायत निकाय चुनावों में भाजपा, कांग्रेस सहित किसी भी राजनीतिक दल को परंपरागत रूप से समर्थन देने के बजाय योग्य, ईमानदार और जनहितैषी प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि चुनाव के माध्यम से सामान्य समाज अपनी एकजुटता और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश सिंह रामपुरा, दीनदयाल शर्मा, दिनेश पचौरी, नरेश सिंह, रामकुमार सिंह, नरेंद्र सिंह सहित सवर्ण समाज के अनेक प्रबुद्ध नागरिक एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रत्याशी लड़ाएंगे। आपको उदाहरण दे दूं मैं, आपके माध्यम से यहाँ के भाजपा वालों को और कांग्रेस वालों को पता चल जाएगा। हमारा वार्ड है 51 नंबर, 51 में कोई भी कांग्रेस और बीजेपी का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे और कई वार्ड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनके 4-4 परिवार के मेंबर बीजेपी से बने हैं, वो हमारे साथ हमारे लिए निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है। तो ये यूजीसी रोल बैक होनी चाहिए, आरक्षण समाप्त होना चाहिए और जो सेक्शन 3 हम पे लगती है एट्रोसिटी एक्ट, वो समाप्त होना चाहिए। जब भी हम वापस हटेंगे, नहीं हम बीजेपी का विरोध ही करेंगे। और मैं संघ में 40 साल से कार्य करता हूँ, 40 साल से संघ का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम किसके लिए कार्य करेंगे। इसलिए हमारा तो एक ही ध्येय है कि जब तक ये तीनों चीज़ वापस नहीं होंगी, हम वापस नहीं हटेंगे। और एक ही बात है कि प्रयास भी पूरा करेंगे जितना हम पे बनेगा। आगे की ये प्लानिंग है, प्रत्येक वार्ड में जाएंगे, हमारे सवर्ण भाइयों से निवेदन करेंगे कि अपन को बीजेपी को वोट नहीं देना है। कांग्रेस तो हमारा भला कभी करती नहीं है, और जिसको हमने सर पर चढ़ाया था, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी बोल रहे थे, वही हमारे खिलाफ रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो हम उनका भी विरोध करेंगे। अन्याय सेकर बैठना महादुष्कर्म है और न्यायार्थ बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम बीजेपी के साथ रहे थे, लेकिन अन्याय जब हो रहा है हमारे साथ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं हम। गलत कानून पास हुआ है, हमारे संतान को भ्रष्ट उगाड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। गलत कानून बनाया है। तो क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग क्या है? अब प्लानिंग ये है कि हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और हमारी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हैं, हम विरोध करते रहेंगे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में बाबूलाल कुलश्रेष्ठ को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी, दूसरी बार बने प्रदेश उपाध्यक्ष। बाड़ी न्यूज। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की नवनियुक्त कार्यकारिणी में बाड़ी निवासी बाबूलाल कुलश्रेष्ठ को पुनः राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री राजस्थान की सर्वसम्मति से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। यह उनका लगातार दूसरी बार प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन है।
समाज सेवा में रहा है सक्रिय योगदान। बाबूलाल कुलश्रेष्ठ इससे पूर्व भी कायस्थ समाज के धौलपुर जिलाध्यक्ष तथा राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। समाज के प्रति उनकी सक्रियता, संगठनात्मक कार्यों में योगदान और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी को देखते हुए उन्हें एक बार फिर प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय। सामाजिक गतिविधियों के साथ बाबूलाल कुलश्रेष्ठ धार्मिक क्षेत्र में भी लंबे समय से सक्रिय है। वे वर्तमान में श्री राजराजेश्वरी कैला माता मंदिर ट्रस्ट, श्री जगदम्बा संघ, बाड़ी में ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में उनकी सक्रिय भागीदारी के चलते स्थानीय स्तर पर भी उनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनी हुई है। समाज बंधुओं ने जताई खुशी। बाबूलाल कुलश्रेष्ठ के दोबारा प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर कायस्थ समाज के लोगों एवं स्थानीय निवासियों में हर्ष का माहौल है। समाज बंधुओं और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे संगठन को मजबूत बनाने तथा समाज हित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्रावण एकादशी पर शिक्षकों ने लगाया भंडारा, सैकड़ों राहगीरों ने ग्रहण की प्रसादी। धौलपुर न्यूज। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से श्रावण मास की एकादशी के पावन अवसर पर रविवार को सर्किट हाउस के गेट पर संचालित सार्वजनिक प्याव जल मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान जल सेवा के साथ सैकड़ों राहगीरों एवं आमजन को बढ़ई सब्जी की प्रसादी वितरित की गई। प्रसादी वितरण का शुभारंभ संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री एवं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने दो बेटियों एवं राहगीरों को अपने हाथों से प्रसादी वितरित कर किया। भंडारे में बड़ी संख्या में राहगीरों ने प्रसादी ग्रहण की और शिक्षकों की इस सेवा पहल की सराहना की। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि संगठन की ओर से प्रतिवर्ष श्रावण मास की एकादशी पर जल मंदिर में आमजन एवं राहगीरों के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि सेवा कार्यों के माध्यम से संगठन सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि संगठन केवल कर्मचारियों की मांगों और हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। सावन माह में प्रसादी वितरण का उद्देश्य सेवा, सद्भाव और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करना है। संघ के जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से जल मंदिर पर लगातार शुद्ध एवं शीतल पेयजल की प्याव संचालित की जा रही है। करीब 8 माह तक आमजन को जल सेवा उपलब्ध कराई जाती है। वहीं कोषाध्यक्ष नंदकिशोर लोधी ने बताया कि गर्मी के मौसम में बर्फ के ठंडे पानी के साथ विशेष अवसरों पर ठंडाई, शरबत एवं अन्य शीतल पदार्थों का वितरण भी किया जाता है। इस अवसर पर रमेश अग्रवाल, अनिल मिश्रा, रजनीकांत शर्मा, हेमेंद्र तोमर, हरिओम शर्मा, मुकेश पराशर, भानु प्रताप परमार, आमीन खान, राजेश कुमार शर्मा, मोनू रजक, बालकिशन, गणेश मीणा, रामदास, गिरीश शर्मा, यादवेंद्र यादव, बलबीर सिंह, मोनू त्यागी, जितेंद्र सिंह एवं विनोद सारस्वत सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। बयाना में कांग्रेस की चुनावी बैठक, टिकटार्थियों ने समर्थकों संग दिखाई ताकत। बयाना न्यूज। निकाय चुनावों की आहट के साथ बयाना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस, भाजपा के साथ निर्दलीय दावेदार भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में रविवार को बयाना के सुपा मार्केट में कांग्रेस की कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों, संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सिंह सुपा, जिला प्रभारी देशराज मीणा, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी राजेश कटारा सहित पार्टी के कई नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं टिकट के दावेदार भी अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंचे और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने से कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल नजर आया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आपसी एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि निकाय चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जुट जाएं। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब और व्यापारी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान है। नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है और जनता कांग्रेस के कार्यकाल की जनकल्याणकारी योजनाओं को याद कर रही है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से पूरे जोश, अनुशासन और एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया।
बैठक में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ को कांग्रेस नेताओं ने आगामी निकाय चुनावों के लिए उत्साहजनक संकेत बताया। वहीं टिकटार्थियों की सक्रियता से बयाना कि चुनावी राजनीति में आने वाले दिनों में और तेजी आने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी से और गंभीरता से ये चुनाव लेने हैं, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उसका आईना दिखाने का काम करेगा और ये मजबूर करेगा कि वो लोगों के हित में काम करें, जन कल्याण की योजनाएं बनाएं। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह का शोषण का कार्य जनता के साथ वो कर रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। उनकी तानाशाही इतनी है कि महंगाई इस कदर बढ़ गई कि चाहे डीजल हो, घर के खाद्य सामग्री हो, चाहे जो ये सनातनी बनते हैं, पूजा पाठ जब उन्होंने प्रसाद महंगा कर दिया, अगरबत्ती महंगी कर दी, भगवान के दर्शन महंगे कर दिए, भगवान का चंदा चोरी कर दिया, तमाम चीनी भी आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोगों को चूसने का काम किया है। और हमारे साथी बोल रहे हैं कि चीनी महंगी कर दी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अब बात आती है चुनावों पर। भरतपुर नगर पालिका का चुनाव है, हम सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, चाहे वो आपके सामने बैठे हुए हों, हमारे अध्यक्ष जी हों, प्रभारी हों, ब्लॉक अध्यक्ष हों, चाहे आपके ये नगर पालिका के प्रभारी लगे हुए हों या कांग्रेसी कार्यकर्ता हों, सबकी उतनी जिम्मेदारी है, दायित्व किसी को मिल सकता है। ये मुझे काम मिला है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, आपके साथ सामंजस्य बैठा के हम काम करें। जिम्मेदारी की बात आती है तो मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हो। कौन व्यक्ति किस वार्ड से जीत सकता है और किस व्यक्ति को हमें टिकट देना चाहिए, किसको हमें समझाना चाहिए, किसको आगे के लिए तैयार करना चाहिए, सब लोग आप और हम मिल बैठ के तय करेंगे। यहाँ 35 वार्ड है और 35 वार्डों की जिम्मेदारी आप लोगों की है और फिर हमारे लोगों की। आप लोग हमें बताओगे कि ये आचार संहिता में नगर परिषद के होर्डिंग्स पर उठे सवाल। धौलपुर न्यूज। निकाय चुनाव 2026 की आचार संहिता लागू होने के बाद नगर परिषद प्रशासन ने शहर में लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इसी बीच नगर परिषद की ओर से लगाए गए शहरी सेवा शिविर के कई होर्डिंग्स अब भी शहर में लगे होने से सवाल उठ रहे हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाई जा रही है, लेकिन नगर परिषद के अपने होर्डिंग्स नहीं हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि आचार संहिता के नियम सभी के लिए समान होने चाहिए और सरकारी अथवा स्थानीय निकाय की प्रचार सामग्री पर भी समान मापदंड लागू होने चाहिए। स्थानीय निवासियों ने सवाल उठाया कि जब राजनीतिक दलों के प्रचार होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं तो नगर परिषद के प्रचारात्मक होर्डिंग्स अब तक क्यों लगे हुए हैं। लोगों ने प्रशासन से मामले में स्पष्टता बरतते हुए आचार संहिता के तहत सभी प्रचार सामग्री को हटाने की मांग की है। अब देखना होगा कि नगर परिषद इन होर्डिंग्स को कब हटाती है और आचार संहिता के पालन को लेकर क्या कदम उठाती है। धौलपुर में पशु तस्करी का बड़ा खुलासा, 18 मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा। धौलपुर न्यूज। सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ट्रक में पशुओं को ठूस कर भरकर ले जाया जा रहा था। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक के अंदर 18 पशु मिले, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकलवाया। पुलिस ने ट्रक में मौजूद आरोपी ऑफिसर पुत्र रामस्वरूप को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने पशुओं को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश स्थित बूचड़खाने ले जाने की बात बताई। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब पशु तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। राजाखेड़ा में भाजपा ने फूंका चुनावी बिगुल, एकजुटता पर दिया जोर। राजाखेड़ा न्यूज। नगर पालिका चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ भाजपा ने राजाखेड़ा और मनिया में कार्यकर्ता बैठकें आयोजित कर चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। राजाखेड़ा में पूर्व सरपंच माधव सिंह के बाड़े और मनिया में महादेवी गार्डन में हुई बैठकों में भाजपा का निकाय बोर्ड बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया।
बैठकों में चुनाव प्रभारियों एवं संयोजकों ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने का आह्वान किया। राजाखेड़ा में निकाय चुनाव प्रभारी अनिल कौशिक, संयोजक मनोरमा सिंह व देवेंद्र मुदगल तथा मनिया में प्रभारी तेज सिंह और संयोजक केदार पोसवाल व एडल लोधा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेत्री एवं राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास के दावे धरातल पर नजर नहीं आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर भाजपा को मजबूत करने और निकाय चुनाव में जीत के लिए जुटने का आह्वान किया। निकाय संयोजक मनोरमा सिंह एवं देवेंद्र मुदगल ने कहा कि भाजपा संगठन पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की अपील करते हुए कहा कि एकजुट होकर प्रयास करने से राजाखेड़ा में भाजपा का बोर्ड बनना संभव है। बैठकों में भाजपा के कई स्थानीय नेता, मंडल पदाधिकारी, पूर्व सरपंच एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शमशाबाद में छिनैती गैंग का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा न्यूज। थाना शमशाबाद पुलिस और सर्विलांस सेल पूर्वी जोन की संयुक्त टीम ने छिनैती की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7,300 रुपये नकद, 315 बोर का अवैध तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त अपाचे बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार 17 अगस्त की रात शमशाबाद क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति से मोबाइल, नकदी और बाइक छीन ली थी। इसी दिन एक अन्य घटना में बाइक सवार युवक से नकदी छीनने के साथ पेटीएम के जरिए रुपये ट्रांसफर कराए गए थे। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू की। वांछित आरोपियों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मरहमपुर कट के पास दबिश देकर राहुल पुत्र पोप सिंह निवासी शंकरी द्वारी और अरविंद पुत्र टूरी सिंह निवासी लहरपट्टी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राहुल के कब्जे से तमंचा बरामद होने पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की है। पुलिस के अनुसार आरोपी राहुल के खिलाफ पूर्व में भी चोरी, लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई मामले दर्ज हैं। कार्रवाई पुलिस आयुक्त आगरा के निर्देशन एवं पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में की गई। शमशाबाद में शातिर चोर गिरोह का खुलासा, 3 गिरफ्तार। राजाखेड़ा न्यूज। थाना शमशाबाद पुलिस और सर्विलांस सेल पूर्वी जोन की संयुक्त टीम ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान, वाहन और नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई की रात खेत के ट्यूबवेल से केबल, मोटर और ग्राइंडर मशीन चोरी होने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इरादतंगा बाईपास से कुलदीप पुत्र ओम प्रकाश, रोहन पुत्र नथीराम और ओम प्रकाश पुत्र भगवान दास, सभी निवासी नगला मदे, थाना डौकी, को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान बरामद आरोपियों के कब्जे से 15 किलो कॉपर तार, 5 किलो छिले हुआ तार, 2 इन्वर्टर, ओनिडा LED टीवी, 2 बैटरी, झटका मशीन, अपाचे बाइक, ऑटो और 1,440 रुपये नकद बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने दर्ज मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी चोरी समेत विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से आरोपी ओम प्रकाश का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। कार्रवाई पुलिस आयुक्त आगरा के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुरेंद्र राव और सर्विलांस सेल प्रभारी सचिन तोमर की टीम ने की। टाइगर रिजर्व के विरोध में धरना 12वें दिन भी जारी, 30 से अधिक गांवों के ग्रामीण पहुंचे। सरमथुरा न्यूज। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध एवं क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर सरमथुरा क्षेत्र में चल रहा धरना प्रदर्शन रविवार को लगातार 12वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को समर्थन देने के लिए आसपास के 30 से अधिक गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण, पत्थर व्यवसाय एवं सर्व समाज के लोग धरना स्थल पर पहुंचे। कच्छपुरा, काकरेट, दुर्गुसी, रहराई, बटीकरा, खेमरी सहित विभिन्न गांवों के ग्रामीणों ने धरने में पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। आंदोलनकारियों ने टाइगर रिजर्व के कारण रोजगार प्रभावित होने, बेरोजगारी और पलायन बढ़ने की आशंका जताते हुए स्थानीय लोगों के हित में ठोस निर्णय लेने की मांग की। धरना स्थल पर लगाए गए पोस्टरों के माध्यम से टाइगर रिजर्व के विस्तार को रोकने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन विकसित करने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, बेरोजगारी और पलायन पर रोक लगाने तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर दिलाने की मांग उठाई गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि स्थानीय जनता की सहमति के बिना क्षेत्र से जुड़ा कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।
धरना स्थल पर पहुंचे सरमथुरा एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक, थाना अधिकारी सहित पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया, लेकिन वार्ता में कोई सहमति नहीं बन सकी। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों और पत्थर व्यवसायियों की मौजूदगी रही।